स्त्री होना कोई पाप नहीं, पर जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्रियों को किसी न किसी दर्द से गुजरना पड़ता है। चाहे वह लड़की के जन्म के बाद उसकी हत्या हो, पारिवारिक दुर्व्यवहार हो, मासिक धर्म की पीड़ा हो, जबरन विवाह हो, घरेलू हिंसा हो, छेड़छाड़ हो, गर्भ अवस्था का दर्द हो, भावनात्मक पीड़ा हो और भी बहुत कुछ। सूची रुकती नहीं है। चलिए जानते हैं कौन से कर्म से मिलता है स्त्री का जन्म। क्या कहते हैं कृष्ण उपदेश। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में वह रहता है, वे काफी हद अगले जन्म में उसके लेख और योनि का निर्णय करता है। संसार में जितने भी जीव हैं वे किसी न किसी रूप में हर युग में समय में रहे। आज हम जानेंगे कि किन गलतियों के कारण पुरुष का अगला जन्म एक स्त्री के रूप में होता है और आप इनमें से एक भी गलती करते हैं या नहीं, जानने के लिए अंत तक जरूर पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, परंतु तुम्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है मुझ में और तुम में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में डलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीज़ों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दूसरा, आपको बता दें कि मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। मृत्यु के समय सोची गई बात अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है और ये बात गरुड़ पुराण में बताई गई है। ऐसे में हम जिन आसक्तियों को लेकर हमारे प्राण त्याग देते हैं, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोग आते हैं, चाहे शरीर वो किसी का भी हो। अगर मरते समय हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहे अथवा स्त्री को सोचते रहे तो स्त्री में आसक्ति हमारी बनी रही तो अगला जन्म हमारा स्त्री का हो जाएगा। मतलब जिस चीज को हम सोचकर मरते हैं हमारा अगला जन्म उसी का होता है। तीसरा, अगले जन्म में स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है या उसके साथ रहकर स्त्री सा व्यवहार करने लगता है, वे खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। चौथा, अगले जन्म में स्त्री बनने का चौथा कारण यह भी है कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री को सताता है या उसका अपमान करता है या अपनी पत्नी का निरादर करता है या उससे मारपीट करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना ही पड़ता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।